आज हम लोग रेशनलाइजेशन का टाइप 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में कल हम लोगों ने रेशनलाइजेशन का टाइप 1 पढ़ा था। आज जो है हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा। कल हमने पढ़ा कि रेशनलाइजेशन यानी किसी भी रूट वाले नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, रेशनलाइजेशन कहते किसको है। जब किसी हमने कोई नंबर लिखा p बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने लिखा, और इस q की जगह पे क्या हमने पाया एक इर्रेशनल नंबर पाया। इर्रेशनल नंबर हमने जब देखा तो इसी चीज़ को हटाने के लिए, इसी इर्रेशनल नंबर को हटाने के लिए, इस इर्रेशनल नंबर को रेशनल में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइज कहते हैं। ठीक है, जिसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये हमने पढ़ा था रेशनलाइज कहते किसको है, रेशनलाइज क्यों किया जाता है। हमने ये भी बताया था कि रेशनलाइज क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि 1/√3 है, तो 1 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनाइट वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि ये इन्फिनाइट, इसका रिजल्ट जो आएगा √3 का वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनाइट वैल्यू आएगी। और कोई भी इन्फिनाइट नंबर एक होल नंबर को या नेचुरल नंबर को डिवाइड करता है तो एक इन्फिनाइट वैल्यू लेके आता है। तो इसी इन्फिनाइट वैल्यू को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा, रेशनलाइजेशन सीखा। ठीक है, और इस पर एक बात आती है कि जैसे हमने कल कहा था कि 1/√3 है और यहाँ भी ऊपर √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कभी कभी आपने या बहुत सारे ऐसे टीचर को कहा होगा बताते हुए कि इसे रटना नहीं है, समझना है कि यहाँ √3/√3 क्यों आया। ये कहते हुए सुना होगा कि यहाँ √3/√3 ही हमने क्यों दिया, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। अब हमने हमेशा पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट, क्या पढ़ा है, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा है। आपने रूट को हमेशा स्क्वायर रूट के नाम से सुना होगा, इसलिए कि ये जो है हमेशा स्क्वायर हिडन होता है। ये 2 जो है किसी भी रूट के पास यहाँ हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अगर हम लिखें या ना लिखें तब ये क्या, स्क्वायर रूट ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ इससे एक कम लेते हैं, n-1 लेते हैं, तो यहाँ 1 पावर लेंगे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ एक कम लेकर के लेंगे, यहाँ 1 लेंगे। अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ हम लोग क्या करके 2 करके लेंगे। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर हम लोग इस पर बात करें तो ये पूरा एक चर्चा अलग क्लास बन जाएगा। तो फिलहाल ये समझना है कि हम लोग किसी भी रेशनलाइजेशन को, किसी भी रूट वैल्यू को रेशनलाइज करने के लिए जो वैल्यू रूट में नीचे दी जाती है क्यू की जगह पे, उसी वैल्यू से ऊपर भी और उसी वैल्यू से नीचे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग अपने टाइप 2 को देखते हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका टाइप 2 में कि √3 -1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ठीक है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, 1/समथिंग कुछ नंबर था। ये हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपर भी कुछ वैल्यू है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 -1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए कोई भी प्रोसेस चेंज नहीं होता, क्वेश्चन कोई सा भी हो। रेशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अगर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन रेशनलाइज का है, क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्यों ना हो, तो बनाने का प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, है ना। सिर्फ उसमें काम करना ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वर्क ज़्यादा आ जाएगा उसमें, या उसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सेम ही प्रोसेस से बनेगा। तो हमने कहा था कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एज इट इज सेम नंबर है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ये कट जाएगा, कट के ओरिजिनल ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, है ना। मान लिया कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हमने अपने मन से 5 ऐड कर दिया, ऐसा मैथ्स नहीं कहता, ना कोई रूल कहता है। रूल कहता है कि काम ऐसा करें कि वो कट करके या डिवाइड होकर के ओरिजिनल अपने वैल्यू पे आ जाए। तो आप मान लीजिए कि ये सेम वैल्यू हो ऊपर नीचे, 1/4 है और हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो अगर आप इस तरीके से काट दें तो आंसर क्या आना है, 1/4 ही आना है ना। तो जस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से हमने क्या किया, अरेंज कर, लिखने का तरीका सिर्फ चेंज किया, अपने मन से ना तो कुछ जोड़ा, ना तो कुछ घटाया, और ना तो कुछ हमने मल्टीप्लाई किया। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 और यहाँ हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, जब भी आप ऐसा काम करें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिनट आप देखें कि क्या कोई रिलेशन निकल रहा है या कोई फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, तो आप देखेंगे a - b यानी a - b 2 टाइम है तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे a + b यानी a + b और a - b के फॉर्मूले में जनरेट हो रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, a + b यानी a² - b² लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ, पूरे रेशनलाइजेशन में आपको ये सोचना है कि ये कौन सा फार्मूला जनरेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रोसेस से बनाएंगे, पुराने प्रोसेस से। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, है ना। और ये क्या हो गया, √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बात जिसको नहीं समझ में आती होगी तो फिलहाल ये समझे कि ये एक पूरा नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1 है ना। तो दोनों मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से समझना चाहे तो भी आसान है ना। कभी आपने देखा होगा a × a, कोई क्या है वेरिएबल, दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आपने सीखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगर आप यहाँ तक बात समझ गए तो ये बन जाएगा a² - b का होल स्क्वायर। ओह शिट, नीचे जो है आपका अलग फार्मूला जनरेट हो रहा है, नीचे हो रहा है a + b a - b, तो a की जगह पे 3 है तो 3 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फार्मूले पे तोड़े, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या बनता है, a - b का होल स्क्वायर a², तो यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2a यानी 3, b यानी 1 डिवाइडेड बाय 3 का √3 है। और हमने कहा था कि रूट पर अगर स्क्वायर हो जाए तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर में जो ओरिजिनल वैल्यू है वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये 3 हो गया -1, 1 पे स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं तब आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1, तो ऊपर रब कर देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। इसको अगर आपको सॉल्व करना होगा तब क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर है तो सिर्फ आपका क्या आएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, +1 और a - b यानी ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, तो -2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या है 3 - 1, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। 3 + 1 4 हो गया, ये रूट। ठीक है, अगर यहाँ तक आप समझ रहे मेरी बात तो यहाँ से 2 कॉमन कर लें, 4 और यहाँ 2, तो 2 कॉमन कर लें। 2 के टेबल में 4 भी आएगा, 2 के टेबल में 2 भी आना है, तो हमें क्या करना चाहिए, 2 कॉमन कर लेना चाहिए। तो जब जैसे ही हमने इस पूरे से 2 जैसे ही बाहर किया तो 2 के टेबल से 4 कितनी टाइम में, तो सर 2 टाइम में, है ना। फिर इस 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम में, 2 के टेबल में सर
2 वन टाइम में, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, √3 बचा, डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। आपका आंसर क्या हो गया, -2 माइनस √3, है ना, 2 माइनस √3, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप आई होप समझ रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं तो सबसे पहले लाइक करें वीडियो को, पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद आगे देखें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है। आप लोग लाइक किया करिए, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं टाइप 2 का, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमने ले लिया 3 माइनस 2√2, ठीक है, 2√2, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2√2, ठीक है। सेम क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, आई होप ये भी आपसे बन जाएगा। तो क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन उतारेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ से क्या, कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसी वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है, क्या, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस देना है, ठीक है ना, प्लस है तो क्या देना है, माइनस देना है। फिर यहाँ क्या करना है, 3 माइनस 2√2, ठीक है, सेम चीज़ है। चलिए इसको थोड़ा दूर आप लोग आगे बढ़े, फिर हम एक बार कोशिश करते हैं बनाने के लिए। चलिए, आई होप आप लोग से ये बन गया होगा। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। तो आपने क्या किया होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया होगा तो आपकी वैल्यू आई होगी इस तरीके से। तो आपने कहा होगा 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो a माइनस बी और a माइनस बी के शक्ल में है, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी के शक्ल में है, तो फिर उसी फॉर्मूले में तोड़ेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2√, तो ये a स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा b है, पूरा b है, तो पूरा b का होल स्क्वायर हम लोगों ने किया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में तोड़ेंगे। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यहाँ देखिए, माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का क्या होगा, इस पूरे पर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2a और ये b, है ना, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर देखिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, है ना। तो पहले 2 का स्क्वायर देखेंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग तोड़ेंगे। फिर ऊपर का मिटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि 9 प्लस, इसको भी हम लोग उसी तरीके से तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2
और ये हो गया 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, है ना। 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो यहाँ पे 12 तो लिखेंगे, लेकिन रूट था साथ में, यहाँ पे हम लोग √2 भी लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात। फिर नीचे में क्या वैल्यू आएगी, ये 9 है और यहाँ 8, तो माइनस होके कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, तो दोनों प्लस में है तो दोनों को ऐड करेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 9 + 8, तो इधर हो जाएगा 17 - 12 √2। ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ रहे आप मेरी बात। चलिए, आई होप मेरी बात आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कोई चीज़ नहीं बचा, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे एक बार आंसर छोड़ देंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। 9 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 - 12, इधर हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 √2। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ रहे आप मेरी बात। आई होप आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार उतार ले, फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि ऊपर जो भी क्वेश्चन है, जो भी Q की वैल्यू है, सेम नीचे Q की भी वैल्यू है। जो P की वैल्यू है, सेम वैल्यू आपकी Q की भी है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि P की वैल्यू कुछ अलग होगी और Q की वैल्यू कुछ अलग होगी। P की वैल्यू कुछ और होगी और Q की वैल्यू कुछ और। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ है, √3 + √2 डिवाइडेड बाय 4 - √3 कर देते हैं, है ना। एक इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है कि ऊपर की वैल्यू कुछ और है, नीचे की वैल्यू कुछ और है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि अगर 2 रूट ऊपर है तो यहाँ सिर्फ माइनस होता था और सेम वैल्यू होती थी। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब टाइप 2 में ही एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसा बनेगा, और इस क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन बताया और अभी जो क्वेश्चन लिखा है, दोनों में चेंजेस क्या है ये देखना हमें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस से चलेंगे। आप क्या करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ही वैसे लिखेंगे। फिर नीचे वाली जो वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है, तो सेम वैल्यू अगर नीचे प्लस है तो माइनस, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस करके हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इतना तक आप समझ रहे हैं। आप इतना काम कर सकते हैं कि 4 - √2 है तो 4 + √2 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। अब आपने देखा कि ऊपर जो वैल्यू आती थी दोनों सेम हो जाती थी, हाँ, तो आपका बनता था a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर आपका बन जा रहा था। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट नंबर है आपका, है ना। तो यहाँ से आपका कोई फार्मूला जनरेट नहीं हो रहा है। तभी हम क्या करेंगे, इसको पहले वैसे ही लिखते हैं ताकि और आसानी से समझें आप कि ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, नीचे तो सेम क्वेश्चन बन रहा है, a + b और a - b का होल, a + b और a - b, डैट मीन्स a² - b²। तो b² की जगह पे क्या है,
b की जगह पे आपका क्या है, √3 है, तो b²। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। चलिए, अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं तो अब आपको परेशानियाँ होती होंगी कि अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बड़ा ही ईजी है, ये चीज़ आपने पढ़ा है कि अगर a प्लस बी का मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ हो जाए, a प्लस बी का मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ हो जाए, तो a जो है इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी a जो है c से भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है d से भी साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी b का मल्टीप्लाई जो है, b का मल्टीप्लाई c के साथ होगा, फिर b का मल्टीप्लाई जो है d के साथ होगा। ये बात आप लोगों ने पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने, लगभग लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा और जाना होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप यहाँ तक बात समझ रहे हैं तो आपको ये चीज़ देख करके ऊपर वाली वैल्यू, यानी ये जो क्वेश्चन है, ये आपको बड़ा ही आसान दिखने लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी वैल्यू को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको और भी तरीका है बनाने का, लेकिन आप एक ही मेथड लेके चलें। एक बार आप इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसी वैल्यू का एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर √2 का 4 से, फिर इसी √2 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो चलें, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो हम ऊपर से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। कि आपने क्या मल्टीप्लाई किया सर, मल्टीप्लाई किया 3 का मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। तो क्योंकि कोई भी अदर नंबर से बिना रूट वाला वैल्यू, रूट वाली वैल्यू बिना रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग 4√3 लिखेंगे। इस तरीके से लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। फिर हम क्या करेंगे, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। तो जहाँ √3 √a इंटू √a आएगा, तो हमने कहा कि ये रूट जो है कैंसिल आउट होकर के सिर्फ a बचता है ना। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो आप प्लस देंगे और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है आपका आपस से 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी आई, अब हमें मल्टीप्लाई करना है √2 को। तो √2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लिखेंगे और ये हो जाएगा 4√2। ठीक है ना, 4√2 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, है ना। 3 2 6 होता है, क्योंकि 6 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे। फिर क्या है कि 4 का स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, और क्या हो जाएगा सर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ तक समझ रहे हैं तो अब आपको आंसर निकालने में कोई कठिनाइयाँ या कोई परेशानियाँ नहीं आएंगी। चलिए, तो आपने यहाँ देखा कि क्या रूट वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ 3 रूट है, यहाँ 2 रूट है, सेम नहीं है, यहाँ √6 है, तो यहाँ भी क्या है, सेम नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तब आप क्या करेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ 4 कॉमन करना है, तो यहाँ बच जाएगा √3, और जैसे ही आपने यहाँ 4 कॉमन किया तो यहाँ क्या बच गया, √2 बच गया, है ना। फिर आपका एक्स्ट्रा क्या बचा, प्लस √6, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 16 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 13 बच जाएगा। ठीक है, चले, क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात। तो एक क्वेश्चन आपका टाइप 3 का, टाइप 2 का इस तरीके से बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप 2 का जो भी क्वेश्चन है समझ में आया, और आपका भी जो ऐसा है कि आप अलग अलग बुक से बनाते होंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं बनता होगा तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप कमेंट बॉक्स में दे दें, तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास बनाएंगे, आपको सॉल्यूशन देंगे। हाँ, पूरे क्वेश्चन का जो है आपको एक वीडियो बना करके आपको सॉल्यूशन देंगे। तो उम्मीद करता है कि आपको मिलते हैं हम लोग कल, और टाइप 2 स्टार्ट करेंगे कल, और इससे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टाइप 2 में, जो आपका एक स्टैंडर्ड लेवल तक का क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।